हेलो एवरीवन, विद्याकुंज आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। मैं जितेंद्र आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। जैसे कि अभी हमारी एमपी जीके की क्लासेस चल रही है, आज चौथी क्लासेस है, तो हम पढ़ेंगे आज मध्य प्रदेश की भौतिक विभाजन, है ना। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ये आपके लिए मैंने मैप बना रखा है पहले से, ठीक है, ताकि अभी हमको और भी बहुत सारा आज थोड़ी क्लासेस लंबी चलेगी, ठीक है। हाँ, बात करते हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, है ना। पूरा मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किस आधार पर किया गया है ना, इस चीज को हम समझते हैं। तो करें स्टार्ट। मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो तीन भागों में इसका भौतिक विभाजन किया गया है मध्य प्रदेश का, ठीक है। पहला कौन सा आता है? मध्य उच्च प्रदेश, विंध्याचल प्रदेश, उसके बाद में जो हमारा बघेलखंड का पठार है वो वाला प्रदेश, है ना, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो मध्य उच्च प्रदेश है। मध्य उच्च प्रदेश में मध्य भारत का पठार आएगा, उसके बाद में बुंदेलखंड का पठार आएगा, उसके बाद में रीवा पन्ना का पठार आएगा, मालवा का पठार आएगा और नर्मदा घाटी आएगी, है ना। तो जो मध्य उच्च प्रदेश है इसको 5 भागों में विभाजित किया है। जैसे ही विंध्याचल प्रदेश की बात करेंगे तो पश्चिमी श्रेणी राजपीपला की, उसके बाद में जो मध्य श्रेणी है वो महादेव श्रेणी आएगी, उसके बाद में जो पूर्वी श्रेणी है वो मैकाल श्रेणी आएगी, ठीक है। उसके बाद में जो पूर्वी का पठार है हमारा, है ना, बघेलखंड का पठार, उसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक आया आपको समझ में मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है, मध्य उच्च प्रदेश, विंध्याचल प्रदेश, उसके बाद में जो हमारा बघेलखंड का पठार होता है ना, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। उच्च प्रदेश की हम बात करते हैं। उच्च प्रदेश में 5 भाग विभाजित किया गया है, जिसमें आता है हमारा मध्य भारत का पठार, ठीक है। दूसरा आता है हमारा मालवा का पठार, तीसरा आता है हमारा रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसको थोड़ा सा, है ना, देशांतरी और अक्षांशी के आधार पर भी हम पूरे मध्य प्रदेश को समझ लेते हैं एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। हाँ, तो हमारे जो मध्य प्रदेश है इसमें उत्तर में क्या है? उत्तर में गंगा यमुना का जो मैदान आएगा इस क्राइटेरिया में, है ना। यहाँ से जो हमारी यमुना और यहाँ से जो हमारा गंगा यमुना का मैदान वाला, इसके हमारे पश्चिमी छोर की हम बात करेंगे तो पश्चिमी में क्या आएगा? हमारा अरावली श्रेणी आएगी, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो पूर्वी की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा? हमारा पूर्वी भाग में बघेलखंड का जो पठार वाला क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो दक्षिणी भाग है इसमें अजंता की श्रेणी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये हमारा दक्षिणी भाग आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये इस टाइप से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे की जो भी पिक्चर है उसको हम डिटेल से समझेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया कितना उस भाग इसमें आता है ना। ये सारी चीजें आ गई आपको समझ में। वापस मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं इसको, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें हमारा मध्य उच्च प्रदेश आ जाएगा, विंध्याचल प्रदेश आ जाएगा और हमारा बघेलखंड का पठार आ जाएगा, ठीक है। उच्च प्रदेश की बात करें तो उच्च प्रदेश को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है ना। उसमें क्या क्या आया है? ये हमारा जो मध्य भारत का पठार आएगा, मालवा का पठार आएगा, उसके बाद जो नर्मदा घाटी, सोन घाटी ये आ जाएगी, रीवा पन्ना का पठार और हमारा बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो विंध्य प्रदेश है ना, विंध्याचल प्रदेश, इसको भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी? एक तो हमारा जो पश्चिमी छोर है ये, है ना, इसको राजपीपला तक जो हमारा गुजरात तक फैला हुआ ये क्राइटेरिया। उसके बाद में महादेव श्रेणी, ये जो मध्य वाली है ना, ये श्रेणी महादेव श्रेणी है जो हमारी अजंता तक फैली हुई है, महाराष्ट्र तक। उसके बाद में जो मैकाल श्रेणी है, मैकाल श्रेणी हमारा जो बुंदेलखंड का पठार है, इसके बाद में जितना हमारा छत्तीसगढ़ तक ये चीजें फैली हुई है, ठीक है। यहां तक आया समझ में? पूर्वी भाग हमारा यही बघेलखंड का है ना, ठीक है। हाँ, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहां तक का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा, हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। एक एक चीजों को हम पढ़ेंगे, है ना। क्या से पहले इसकी हम देखेंगे स्थिति क्या है, ठीक है। यहां पर लिखता हूं मैं एक, है ना, टैगलाइन बनाते हैं अपन, स्थिति, ठीक है।
उसके बाद में हमारा यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल। उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसका निर्माण कब हुआ या किस चीज से निर्माण हुआ, है ना, निर्माण। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जलवायु कैसी है, जलवायु। ठीक है, यहां पर आएगा जलवायु। एक लाइन और बनाते हैं, इसमें आ जाएगी हमारी फसलें कौन कौन सी है, यहां पर फसलें। उसके बाद यहां नदियां कौन सी है, नदियां। ठीक है, हमारी उसके बाद में आ जाएंगे यहां पर वन कौन से हैं, वन आ जाएंगे। फिर यहां पर मिट्टी आ जाएगी और हम बात करेंगे यहां पर खनिज की, है ना, ये आ जाएगा यहां पर खनिज, खनिज। और कुछ रहता है तो उसके लिए यहां पर लिखते हैं हम विशेष, है ना। सॉरी, विशेष, है ना। यहां पर अन्य कर लेते हैं, अन्य में जो भी आएगा उसको अपन यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम मध्य भारत का पठार। ठीक है, यह हमारा जो क्राइटेरिया है ये मध्य भारत का पठार है ना। यहां तक आपको आया समझ में। ये यहां से हमारा जो यहां पर क्या है, नीमच, है ना, ये नीमच से लगाकर ये इतना इतना एरिया आता है इसके अंदर, यहां पर ये हमारा मध्य, ये इसकी स्थिति है। ठीक है, मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार, अब इसमें पूछ रहा है कि मध्य भारत के पठार की स्थिति क्या है ना। तो स्थिति हमको आपको पता होना चाहिए, मैप इसीलिए हमने बनाया है कि स्थिति कैसे जानेंगे हम। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पर ये उत्तरी भाग है, ठीक है, और ये हमारा पश्चिमी भाग है ना। तो ये कौन सा आएगा हमारा मध्य भारत का पठार, ये उत्तर पश्चिमी, है ना, ये। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया, तो ये और ये पश्चिमी, है ना। तो ये जो भाग है ये यहां से यहां तक का, तो ये आएगा हमारा उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 10.86। ठीक है, 10.86 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं अपन निर्माण की। तो ये निर्माण कैसे हुआ, तो ये विंध्याचल की जो विंध्याचल का जो पर्वत था उसके अपवर्दन से हुआ, है ना। विंध्याचल श्रेणी के अपवर्दन और निक्षेप की वजह से ये इसका, है ना, विंध्याचल के अपवर्दन से, अपवर्दन की वजह से हुआ है ना। चौथा आता है यहाँ की जलवायु कैसी है ना। यहाँ की जलवायु कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ की जलवायु विषम जलवायु, है ना, शुष्क विषम जलवायु। हाँ, एक सेकंड, विषम जलवायु है यहाँ की। ठीक है, विषम जलवायु। ठीक है, विषम जलवायु। अब बात करते हैं फसल की। तो यहाँ पर जो फसलें की बात करेंगे, जो यहाँ पर नीमच से लगाकर, है ना, तो इसमें फसलें आएगा हमारे कौन कौन सी फसल आएगी इसमें, ज्वार, गेहूं और सरसों। सरसों, ठीक है।
इस जो क्षेत्र को सरसों उत्पादन में सबसे मतलब अधिक है यहाँ पर, तो इसको है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको सरसों की हांडी भी कहा जाता है। ठीक है, सरसों की हांडी। ठीक है, ये सरसों की हांडी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नदियाँ की। तो नदियाँ कौन कौन सी यहाँ से निकल गुजरती है इस क्राइटेरिया से, है ना। यहाँ से अगर बात करेंगे तो हमारी चंबल जाती है, चंबल यहाँ से इसमें से होके निकलती है वापस राजस्थान, राजस्थान से वापस मध्य प्रदेश को 2 बार, है ना। तो चंबल, चंबल, उसके बाद में पार्वती, पार्वती, उसके बाद सिंध, काली सिंध, ठीक है, और अन्य नदियां भी निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर वन। वन किस टाइप के वन होंगे यहाँ पर, है ना। क्योंकि यहाँ पर वन कैसे होंगे, हमारे शुष्क और कटीले और पर्णपाती वन होंगे। क्यों होंगे यहाँ पर, वो भी अपन बात करेंगे अभी, है ना। तो शुष्क, कटीले, पर्णपाती, पर्णपाती, ठीक है, ये इस टाइप के यहाँ पर वन पाए जाते हैं। उसके बाद में मिट्टी, मिट्टी कैसी पाई जाएगी यहाँ पर, तो हमारी जो जलोढ़ मृदा है ना, जलोढ़ और हमारी काली मिट्टी या कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर खनिज की बात करेंगे। यहाँ पर चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं जो सीमेंट के लिए, है ना। यहाँ पर पहली फैक्ट्री हमारी बाड़मेर वगैरह में लगाई गई थी, आपको सभी को पता है, तो है ना, चूना पत्थर, चूना पत्थर। अब ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद में यहाँ पर और कुछ बचा है, हाँ, इसमें जिले कौन कौन से आएंगे, अन्य में हम लिख लेते हैं यहाँ पर जिले, है ना। यहाँ पर है ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू जिले, ठीक है। तो जिला आएगा इसमें हमारा नीमच, नीमच, फिर यहाँ पर आएगा हमारा श्योपुर, मुरैना और भिंड, है ना। श्योपुर, भिंड का कुछ क्राइटेरिया, उसके बाद मुरैना, शिवपुरी का भी कुछ हिस्सा आएगा इसमें, ठीक है। यहां तक आया, और ग्वालियर, है ना, ग्वालियर, ठीक है। यहां तक कि आपको सारी पिक्चर समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं यहां पर हमारी वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा भी लिख देते हैं यहां पर, है ना। वर्षा, है ना। तो वर्षा यहां पर होती है 50 से 75 सेंटीमीटर, है ना, या 25 से 75 सेंटीमीटर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो भिंड का एक गोहद नाम का जिला है, वहां पर सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं
मध्य भारत का पठार, मध्य भारत के पठार की हम यहाँ से बात करते थे। स्थिति कौन सी स्थिति मैंने आपको समझाई कि ये उत्तर पश्चिमी इसकी स्थिति है, ठीक है। तो उसके बाद में क्षेत्रफल कितना है, 10.86%, ये मध्य प्रदेश का इसमें क्षेत्रफल है। विंध्यांचल, इसका निर्माण जो विंध्यांचल श्रेणी है उसके अपवर्तन से हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जो जलवायु कैसी है, यहाँ पर जलवायु विषम जलवायु है। विषम जलवायु का मतलब क्या है, विषम जलवायु ये है कि यहाँ पर जो सर्दी में, शीत में है ना, शीत में अधिक शीत और हमारी गर्मी में अधिक गर्मी, है ना। ग्रीष्म में अधिक गर्मी, तो यहाँ की विषम जलवायु है, ठीक है। गर्मी में अधिक गर्मी होती है यहाँ पर और जो सर्दी में अधिक सर्दी लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर फसलें क्या क्या है। तो फसलें यहाँ पर ज्वार होती है, गेहूं होता है, लेकिन सरसों सबसे अधिक होता है ना। सरसों का सबसे मतलब महत्वपूर्ण यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा किसी की खेती होती है तो वो सरसों की होती है। इसीलिए जो एरिया को बोला जाता है, मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर नदियां। तो नदियां यहाँ से चंबल निकलती है, पार्वती, सिंध, काली सिंध, है ना, ये सारी नदियां और भी अन्य नदियां निकलती है। अब बात करते हैं मिट्टी कौन सी होगी भैया यहाँ पर। तो मिट्टी कौन सी होगी, तो मिट्टी हमारी यहाँ पर है हमारी जलोढ़ और कछारी मिट्टी भी उसको बोला जाता है, ठीक है। यहां तक आया समझ में। अब बात करते हैं खनिज, चूना पत्थर, चूना पत्थर। उसके बाद में जिले कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको जिले मैंने कल भी बताए थे, है ना। मैप की आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं कोई चीज बोलूं, नीमच आपके दिमाग में अगर मैंने बोला तो आपका दिमाग है ना यहाँ पर पश्चिम के भाग में, यहाँ पर भैया नीमच आता है ना, मंदसौर के ऊपर, ठीक है। ये आपके दिमाग में हमेशा क्लिक होना चाहिए। आप जितनी बार मैप बनाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं बार बार बोलता हूं आपको कि आप मैप बना के सारी चीजें पढ़ें, तभी आपको बहुत मजा आएगा। मेंस एग्जाम में भी मजा आएगा और आपको प्री में भी, कोई सी एग्जाम हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये नीमच यहां पर हमारा है ना, ये श्योपुर, मुरैना और ये भिंड। यहां पर एक एरिया है गोहद, जहां बहुत कम बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर के लगभग गोहद में, है ना, भिंड के। फिर ये ग्वालियर आ जाएगा, ग्वालियर, ठीक है। और यहां तक का जो गुना वाला एरिया है, गुना भी आ जाएगा, इसमें शिवपुरी भी आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना, ठीक है। यहां तक पूरी पिक्चर्स क्लियर है आपको, ठीक है। एक बार और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब एक बार और मैं आपको, स्थिति उत्तर पश्चिम में, क्षेत्रफल हमारा 10.86% है। निर्माण का किसके अपवर्तन से हुआ, तो विंध्यांचल के अपवर्तन से हुआ। उसके बाद में जो जलवायु विषम जलवायु है यहाँ की, वो कैसी विषम जलवायु होती है, तो मतलब गर्मी में अधिक गर्मी और जो सर्दी में अधिक सर्दी, ठीक है। उसके बाद में फसलें कौन कौन सी उगती है यहाँ पर, तो गेहूं ज्वार तो उगता है, साथ में सरसों सबसे ज्यादा यहाँ उगता है, तो इसे सरसों की हांडी के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। नदियां चंबल, पार्वती, सिंध, काली सिंध, ठीक है, ये सारी नदियां जाएगी। उसके बाद में शिप्रा वगैरह भी, शिप्रा नहीं आएगी, सॉरी, है। उसके बाद में मिट्टी, मिट्टी में जलोढ़, कछारी मिट्टी है यहाँ पर। उसके बाद में खनिज कौन सा है, चूना पत्थर वगैरह मिलता है। उसके बाद में जिले हमारे वही नीमच, श्योपुर, भिंड, है ना, ये सारी इसमें रहेगा। अब ये मैं इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसको मिटाते हैं। फिर अब अगला हमारा जो बुंदेलखंड का पठार है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये यहां से इसको अपन हटा देते हैं। ये आप सोच रहे होंगे सर डस्टर से क्यों नहीं, वो डस्टर से थोड़ा सा ना काला कर रहा बोर्ड, है ना, इसलिए मेरे को हाँ, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम, हमारे बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये बुंदेलखंड की हम बात करेंगे। स्थिति कैसी है हमारे बुंदेलखंड की,
तो स्थिति आपको अभी मैंने बताया किसके माध्यम से, एक पैराग्राफ बनाना आपको इस टाइप का, ठीक है। ऊपर हमारा गंगा का मैदान है ना, गंगा का मैदान, यहां पर हमारी अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में, या सतपुड़ा मैकाल भी बोल सकते हैं आप, सतपुड़ा श्रेणी है ना दक्षिण में। पूर्वी की बात करेंगे तो हमारा बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का। उसके बाद में इधर हम पश्चिमी बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा ये अरावली श्रेणी है ना, राजस्थान में जो फैली हुई है। हाँ ठीक है, तो बात करते हैं अपन बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड की स्थिति कैसी है, ये पूर्वी में आ गया है और यहाँ पर उत्तरी में है ना, तो हमारा क्या आएगा इसको एक सेकंड पानी पी लूंगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया यहां पर आ गया। तो कहां पर, भारत के, अगर भारत की बात करें तो भारत के पूर्व में, और यहां पर अगर बात करें मध्य प्रदेश के तो ये हमारा इधर उत्तर पश्चिम में आएगा है ना, क्योंकि ये पूर्व हिस्सा है तो ये उत्तर और पश्चिम में आएगा। ठीक है, क्षेत्र इसका भारत के पूर्व में और मध्य प्रदेश के है ना, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो कितना क्षेत्रफल है इसका, तो 7.7%। ठीक है, 7.7%। उसके बाद यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी वही विषम जलवायु यहाँ की भी। ठीक है, विषम जलवायु। तो यहाँ पर भी वन वगैरह कैसे होंगे, वही कटीले है ना, यहाँ पर भी गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक शीत होती है, शुष्क विषम। ठीक है, फसलें कौन कौन सी उगती है ना, फसलें कौन कौन सी उगती है यहाँ पर, तो फसलें की हम बात करेंगे तो यहाँ पर फसलें आएगी हमारी वही, क्योंकि हमारी विषम जलवायु है तो यहाँ पर वही ज्वार होगी ज़्यादा, ज्वार। उसके बाद में यहाँ पर नदियों की बात करेंगे तो नदियाँ कौन कौन सी आएगी हमारी, आप सभी को पता है हाँ, तो नदियां कौन कौन सी आएगी हमारी यहाँ पर, एक तो बेतवा, धसान, सॉरी यार धसान, उसके बाद में हमारी जामली। ठीक है, और अन्य नदियां। वन्य की बात करेंगे तो यहाँ पर वन्य कौन से होंगे, सीधी सी बात है ना, खेर आ गया। उसके बाद में यहां पर आएगा तेंदुपत्ता, बबूल, ठीक है, ये पर्णपाती। उसके बाद में मिट्टी कौन सी आएगी, तो हमारी लाल मिट्टी आएगी। ठीक है,
ये लाल मिट्टी आ गई। हाँ, अब यहाँ पर जो खनिज की बात करेंगे, इस क्राइटेरिया में क्या होता है ज्यादा? हीरा, है ना। हीरा, है ना, और अन्य खनिजे। जिले की बात करेंगे, आपको पता है बुंदेलखंड का जो पठार है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो हम जिले की बात करेंगे यहाँ पर छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, ठीक है। और कौन सा रह गया यहाँ पर? हमारा टीकमगढ़ हो गया। उसके बाद यहाँ पर सागर वगैरह भी थोड़ा बहुत आ जाएगा इसमें। सॉरी, सागर नहीं आएगा। हाँ, और भी कुछ जिले छूट गए हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा सा। हाँ, तो इतना आया समझ में। यहाँ हमारा कुछ सागर और दतिया रह गया है। सागर, और एक यहाँ पर जो आता है ये इतना भाग इसमें आता है ना, ये जो क्राइटेरिया इसमें तो यहाँ पर हमारा आएगा दतिया। ठीक है, यहाँ तक आए आपको समझ में? ठीक है, यहाँ तक क्या है इसकी स्थिति बात करते हैं। तो इसकी स्थिति है हमारे भारत के पूर्व में, लेकिन मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में आएगा। ठीक है, उसके बाद में इसकी जलवायु कौन सी है? तो इसकी जलवायु वही विषम जलवायु, और यहाँ भी गर्मी में गर्मी, है ना, गर्मी में गर्मी। ठीक है, उसके बाद में सर्दी में सर्दी। ठीक है, ये यहाँ की। और यहाँ पर वही नदियाँ बेतवा, धसान, जामली। ठीक है, उसके बाद में वन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? बारिश कम होती है ना, तो वन वही हमारे खेर, तेंदुपत्ता और बबूल, है ना। खेर का सबसे बड़ा यहाँ पर, खेर से क्या बनता है? खेर से हमारा कत्था बनता है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। अब बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी कौन सी? लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है ना, लाल पीली मिट्टी। पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, खनिज हीरा पाया जाता है यहाँ पर, यह आप सभी को पता है। उसके बाद में जिले कौन कौन से आते हैं? यहाँ निवाड़ी आ गया, हमारा छतरपुर आ गया, टीकमगढ़ आ गया, यहाँ पर हमारा दतिया आ गया, सागर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप भी ऐसे एक टैगलाइन बना लीजिए और इसमें लिखते रहिए, है ना। क्षेत्रफल कितना है? 7.7%। विषम जलवायु है, और यहाँ पर खेती होती है, फसलें ज्वार, है ना, ज्वार और तिल होता है यहाँ पर ज्यादा, है ना, ज्वार तिल होता है। उसके बाद में नदियां की बात करें तो बेतवा, धसान, जामली। उसके बाद वन कौन कौन से? खेर, तेंदुपत्ता और बबूल के। ठीक है, मिट्टी लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, है ना। खनिज हीरा पाया जाता है यहाँ पर। जिले कौन कौन से आते हैं? तो जिले हमारे आएंगे इसमें छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया और सागर। ठीक है, आई बात समझ में? अब देख लीजिए आप। फिर हम आगे पढ़ेंगे और रीवा पन्ना का पठार पढ़ेंगे, है ना। अब मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, रीवा पन्ना के पठार की हम बात करेंगे अब। ठीक है, रीवा पन्ना के पठार की हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल कितना है रीवा पन्ना के पठार का? 10.36% इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 10.36%। किसका? ये जो इतना एरिया है ना, ये वाला रीवा पन्ना का जो पठार है, इसका क्षेत्रफल है हमारा 10.36%। ये आप याद रख लेना। ठीक है, और हमारा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था, इसमें 75 से 100 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके बाद में इसमें कितनी होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है ना।
तो अब हम बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम, हमारे रीवा पन्ना के पठार की बात कर रहे हैं। रीवा पन्ना का जो पठार है इसका निर्माण कैसे हुआ, हमारे विंध्याचल के जो सेल समूह से हुआ है ना, विंध्य क्रम के सेल समूह है ना। हाँ अब भैया यहाँ की बात करेंगे हम, यहाँ की जलवायु की, तो यहाँ भी वही जलवायु है ना, सर्दी में अधिक सर्दी और गर्मी में अधिक गर्मी, ठीक है। शुष्क विषम जलवायु, ठीक है। फसलें कौन कौन सी होती है यहाँ पर, तो फसलें वही होगी, इससे लगा हुआ क्षेत्र है तो सीधी सी बात है फसलें यहाँ भी वही होगी। कौन कौन सी होगी, ज्वार होगी, तिल होगा है ना, और गेहूं होगा। ज्वार, गेहूं और तिल, और यहां पर हमारा इसका तिल होगा, ठीक है। नदियां की बात करेंगे अब हम, तो यहां पर आपको पता है कौन कौन सी नदियां जाती है, वही अपनी जामली, धसान है ना, और सोन नदी भी यहां से निकलती है ना। सोन, जामली है ना। वन कौन से होंगे यहाँ पर, वन की बात करें तो वही वन होंगे यहाँ पे है ना। काय के ज्यादा अधिक से अधिक तेंदुपत्ता होगा यहाँ पर, खेर होगा, तेंदुपत्ता है ना, तेंदुपत्ता, खेर के आदि है ना, खेर आदि के वृक्ष यहाँ पर हमें पाए जाएंगे है ना। बांस, यहां पर भी मिट्टी वही अपने लाल पीली मिट्टी, ठीक है। हाँ तो मिट्टी है यहाँ पर, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है ना, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है यहाँ, मतलब लाल पीली काली थोड़ी सब तरह की मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसमें मिट्टी है ना। अब यहाँ पर खनिज वही चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है। जिले की बात करते हैं तो जिला आपको सभी को पता है कौन कौन से है ना, इसीलिए बोलता हूं कि आप मैप का हमेशा है ना, मैप को अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए है ना। यहाँ पर सागर आ जाएगा, रीवा पन्ना का पठार लिखा है तो सीधी सी बात है, रीवा पन्ना सागर, ठीक है। ये इतने जिले यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में आपको। उसके बाद में इसकी स्थिति की बात करते हैं तो ये हमारा, अभी मैंने आपको बताया कि ये गंगा का मैदान आएगा इधर यहाँ पर, और इसके बाद में यहाँ पर हमारा बघेलखंड का पठार आएगा। तो रीवा पन्ना का जो पठार है इसकी स्थिति है पूर्वी और पूर्वी उत्तरी, हम इसको बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, इसको है ना दक्षिणी बोलेंगे है ना। यहाँ से अपना ये क्या है, यहाँ सब दक्षिणी क्राइटेरिया स्टार्ट हो जाता है, तो ये हमारा पूर्वी दक्षिणी भाग होएगा है ना। यहाँ पर पूर्वी और दक्षिणी भाग, ठीक है। यहां तक आया समझ में। स्थिति क्या है, पूर्वी दक्षिणी है, इसका क्षेत्रफल कितना है 10.36% है। विंध्याचल क्रम से है ना, क्रम के सेल समूह से या अपवर्धन की वजह से ये क्राइटेरिया का निर्माण हुआ है। जलवायु कैसी है, शुष्क विषम जलवायु, यहाँ पर गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी, ठीक है। फसल की बात करें तो ज्वार, गेहूं, तिल होता है यहाँ पर। उसके बाद में वन कौन सा, तेंदुपत्ता, खेर और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। मिट्टी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर जो खनिज की बात करते हैं तो खनिज कौन सा, हमारा चूना पत्थर वो पाया जाता है, ठीक है। जिले कौन कौन से, रीवा पन्ना है ना, ये सारे जिले यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आया आपको समझ में। नदी की बात करेंगे, नदी कौन सी हमारी, सोन जामली नदी यहाँ पर आती है, ठीक है।
हाँ, तो अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आगे आएगा हमारा मालवा का पठार। मालवा का पठार 4 नंबर। मालवा का पठार कहाँ पर है ये आपको पता है, ठीक है। मालवा का पठार की हम बात करेंगे तो मालवा के पठार कहाँ पर है, ये इतना इतना यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है ये मालवा का पठार आएगा, ठीक है। ये कहाँ पर आएगा, ये पूर्वी भाग है, ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। तो हम लिखेंगे पश्चिमी, है ना, इसकी स्थिति है वो पश्चिमी है, ठीक है। उसके बाद में इसका क्षेत्रफल कितना, सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल है तो हमारे मालवा का पठार का है, 28% भाग मालवा का पठार का है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब ये मालवा का पठार हो गया, है ना, 28% है। उसके बाद में यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, वर्षा की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर वर्षा होती है हमारी 50 से 75 सेंटीग्रेड वर्षा यहाँ पर होती है। उसके बाद में इसका निर्माण डक्कन ट्रेप के टूटने से हुआ है ना, डक्कन ट्रेप की या अपवर्दन की वजह से हुआ है, ठीक है। जलवायु कैसी है यहाँ की, तो यहाँ की शुष्क जलवायु है ना। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण शुष्क जलवायु है, ठीक है। समशीतोष्ण जलवायु, ठीक है, समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पर है ना। यहाँ की जो जलवायु है इसमें ना तो गर्मी में अधिक गर्मी लगती है और ना ही सर्दी में अधिक सर्दी, है ना। यह सामान्य टेम्परेचर बना रहता है हमेशा। इसीलिए जो कौन आया था, चीन से एक यात्री वो आया था ना, चीन से एक यात्री आया था, वो कौन आया था, फाइयान, है ना, फाइयान आया था। उसने बोला कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो विश्व में सबसे अच्छी जलवायु है, समशीतोष्ण जलवायु, ठीक है। यहाँ आया आपको समझ में। अब बात करते हैं नदियाँ, तो नदियाँ हमारी यहाँ से चंबल है ना, चंबल, शिप्रा, अरे शिप्रा, शिप्रा। उसके बाद में कौन कौन सी नदियां निकलती है, चंबल, शिप्रा, सिंध, है ना। अब बात करते हैं हम वन, तो यहां पर वन कैसे हैं, वन कैसे हैं यहां पर, तो शुष्क पर्णपाती वन है यहां पर, ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन है। मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी, काली मिट्टी, खनिज इतने से कुछ क्राइटेरिया में यहाँ पर पाया जाता है, चूना पत्थर, है ना, और वो अपना एब्रेस्टर वगैरह पाया जाता है, ठीक है। ये जो अपना मंदसौर वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद में जिले की बात करें तो कौन कौन से जिले आएंगे यहाँ पर, हमारा रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, ठीक है। शाहजहाँपुर, है ना, मंदसौर भी आ जाएगा इसमें, मंदसौर, ठीक है, और अन्य जिले हैं, है ना। यहां तक आया समझ में आप सभी को।
वर्षा कितनी होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में स्थिति हमारी इसकी पश्चिम में, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में हमारा मालवा का पठार है ना। उसके बाद में बात करेंगे हम यहाँ की जलवायु है तो समशीतोष्ण जलवायु है, जो फाहियान ने कही कि विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है तो वो मालवा के पठार की है। नदियाँ चंबल, सिप्रा, है ना, सिंध, पार्वती वगैरह ये भी यहाँ से निकलती है। उसके बाद में वन की बात करें तो शुष्क पर्णपाती वन है यहाँ पर, ठीक है। मिट्टी कौन सी है, तो मिट्टी यहाँ पर काली मिट्टी है ना। खेती कौन से सबसे ज़्यादा की जाती है, तो यहाँ पर जो फसल होती है वो गेहूँ, है ना, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ। इसलिए मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है ना, कि डलिया भी कहा जाता है। आई बात यहाँ तक समझ में। मालवा के पठार को गेहूं की डलिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी है। काली मिट्टी होगी तो यहाँ पर, है ना, गेहूं की फसल अच्छी होगी। गेहूं और सोयाबीन की फसलों के लिए सबसे अच्छा क्राइटेरिया माना जाता है मालवा का पठार, ठीक है। यहाँ तक आइए, आपको सारी चीज़ समझ में। जिले रतलाम, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, है ना, ये सारे जिले आ जाएंगे। अब आप समझ लीजिए। अब अपन कल पढ़ेंगे विंध्याचल प्रदेश, ठीक है, ये वाला, और ये पूर्वी भाग में आपको कल बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। एमपी की सारी पूरा जीके हम खत्म करेंगे, है ना, जिसमें 55 जिले का पूरा नदियाँ, पठार, पर्वत में सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।